आज हम जानेंगे कि टॉपर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करता है और कौन से स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके वो हर एक सब्जेक्ट में टॉप करता है। आप भी इस नियम को फॉलो करके बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए समय प्रबंध में गलती नहीं करते। जो टॉपर होते हैं वो अपने समय को मैनेज करके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, टॉपर कभी आखिरी समय पर पढ़ाई नहीं शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे जो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एग्जाम 1 महीने बचा होता है तब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। टॉपर ऐसे नहीं करते, जब उनका सिलेबस स्टार्ट होता है स्कूल में तभी से वो पढ़ाई डेली स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वे टाइम टेबल बनाकर रोज पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब उनका टाइम होता है, कब उनको खाना है, कब उनको पीना है, कब खेलना है, कब पढ़ाई करना है, उनका टाइम टेबल बना रहता है, उसी के हिसाब से वो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तीसरा, परीक्षा के दौरान हर प्रश्न के लिए समय बांटकर लिखते हैं ताकि कोई प्रश्न अधूरा न रह जाए। ठीक है, जब 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है हमें बोर्ड एग्जाम में, तो जो टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन को लेके नहीं बैठे रहते, वो अपने टाइम को मैनेज करके क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा समय देते हैं, जिससे 3 घंटे 15 मिनट में उनका क्वेश्चन सारा हल हो जाए। ठीक है, दूसरा है कि रटने की गलती नहीं करते। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो क्या काम करते हैं, रट रट के जाके एग्जाम दे जाते हैं, जिसके कारण वो जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरीके से वो आंसर नहीं देते हैं, और जो टॉपर होते हैं उस तरीके से नहीं देते हैं। टॉपर सिर्फ याद नहीं करते, समझते हैं। ठीक है, जो टॉपर होते हैं अपनी पढ़ाई को करते हैं, वो रटते नहीं, उसको समझते हैं कि क्या पूछा गया, कैसे इसको मुझे आंसर देना है। वे हर टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, जो टॉपिक होते हैं, साइंस का हुआ, मैथ का हुआ, किसी भी चीज़ का हुआ, तो वो क्या करते हैं, टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ के उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, ऐसा नॉर्मली रटते नहीं हैं, ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर दे सके। ठीक है, सारे कंसेप्ट को वो क्लियर करके एग्जाम में जाते हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो उनका एक भी क्वेश्चन छूटता नहीं है। ठीक है, तीसरा है कि उत्तर लिखने में लापरवाही नहीं करते। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं टाइम को सोचते हैं बहुत जल्दी ना जाए, इसके कारण डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर जो आता है उसको पाते ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं, पेपर को नहीं पढ़ते। ठीक है, वही वो बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं, बल्कि टॉपर ये नहीं करते हैं। टॉपर अपने उत्तर को साफ सुथरा और पॉइंट में और हेडिंग के साथ लिखते हैं। ठीक है, टॉपर जो होते हैं जब कॉपी मिलती है तो वो क्या करते हैं, साफ सुथरे हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस पहले से वो किए ही रहते हैं, उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट और हेडिंग डाल के लिखते हैं। ठीक है, जिससे कॉपी सुंदर दिखे। ठीक है, जहां जरूरत है वहां उदाहरण चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जहां उनको उदाहरण दिखाना होता है वो चार्ट और ग्राफ का इस्तेमाल करके उदाहरण दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको तैयारी करना है। सिलेबस से बाहर की चीज़ों में समय नहीं गंवाते। ठीक है, जो टॉपर होते हैं वो सिलेबस उनको पहले से ही पता रहता है कि सिलेबस में क्या है। ठीक है, उसी की तैयारी करते हैं, फालतू का वो पढ़ाई नहीं करते। ठीक है, वे जानते हैं कि परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। ठीक है, उनको पहले से ही पता रहता है, इसलिए सिलेबस, महत्वपूर्ण प्रश्न और पिछले साल के पेपर पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, वो पिछले ईयर जो पेपर हुए रहते हैं उनको हल करते हैं कि इस चीज़ को जानने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है और किस टाइम, कितने टाइम में मैं इसको हल कर सकता हूँ। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप भी एग्जाम में टॉप करेंगे। ठीक है, घबराहट या तनाव नहीं लेते। ठीक है, जब टॉपर एग्जाम देने जाते हैं तो क्या करते हैं, वो घबराते नहीं है, ना उनके माइंड में तनाव रहता है, ना डरते हैं। ठीक है, आप भी इसी तरीके से करिएगा। ठीक है, टॉपर परीक्षा के समय शांत रहते हैं। ठीक, शांत माइंड से वो एग्जाम देते हैं और उनका हर एक क्वेश्चन अच्छे से जाता है। ठीक है, वे आखिरी दिन रिवीजन पर फोकस करते हैं, नई चीज़ें नहीं पढ़ते। ठीक है, जो टॉपर होते हैं जब उनका एग्जाम एक दिन बचा रहता है तो क्या करते हैं, वो उसी विषय को पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कि मेरा एग्जाम जो अच्छा जाए। ठीक है, और अलग सिलेबस, जैसे हिंदी का पेपर है तो इंग्लिश की पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर उनका हिंदी का पेपर कर ले तो कभी कभी मैथ लेके बैठ जाते हैं, जो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसी 5 नियम के द्वारा अगर आपने इसको फॉलो कर लिए तो 100% आप भी बोर्ड एग्जाम में टॉप करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।